हाई 2007 के एंड में जब टाइटन कंपनी 86 के अराउंड ट्रेड कर रही थी, वो उस क्राइसिस में 60% तक करेक्ट हो गई एंड आज वो 3000 के अराउंड है। सिमिलरली बजाज फाइनेंस 2007 के स्टार्ट में 51 पर ट्रेड कर रही थी, वो 4.48 रुपीज़ पर आ गई, मीन्स 90% की करेक्शन हुई एंड आज 8000 के अप्रॉक्स है। मैं काफ़ी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर जो गिरावट से पहले इन कंपनीज में इन्वेस्टेड होंगे वो निकल गए होंगे, जो गिरावट में नहीं निकले होंगे जैसे ही कुछ अपरन दिखा होगा निकल गए होंगे एंड शायद ही ऐसा कोई इन्वेस्टर होगा जिसने इस करेक्शन में फ्रेश एंट्री ली होगी। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी कंपनी में अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं ढूंढते कि ये कंपनी क्यों 20 टाइम्स 50 टाइम्स या 100 टाइम्स तक जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने के लिए हमें उस सेक्टर या इंडस्ट्री की समझ होनी चाहिए कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री में किसी माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनी को जिंदा रहने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, जिससे वो कंपनी बड़ी कंपनीज की बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी, बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, बड़ी ब्रांड वैल्यू एंड इंप्रेसिव प्रॉफिट मार्जिन के सामने टिक पाए। फ्रेंड्स, कोई भी स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी के पास जब तक उस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के जो एसेंशियल एस्पेक्ट्स हैं वो नहीं होंगे, वो अगले 5 to 7 ईयर्स में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए जब भी हम किसी सिंगल स्टॉक पर डिस्कशन करते हैं तो हम इंडस्ट्री एनालिसिस जरूर करते हैं। आज जिस कंपनी पर डिस्कशन होगा उसकी मार्केट कैप सिर्फ 2000 करोड़ है, लेकिन वो काफ़ी कम्प्लेक्स सेक्टर से बिलोंग करती है, यानी कि पेंट सेक्टर। पेंट सेक्टर इतना कम्प्लेक्स है कि इसमें सिर्फ 7 to 8 कंपनीज ही ऑपरेट करती हैं। ऐसा शायद ही कोई सेक्टर होगा जिसमें इतनी कम कंपनीज ऑपरेट करती हो। आज के वीडियो में हम जानेंगे पेंट सेक्टर की कम्प्लेक्सिटी को, पेंट सेक्टर में सर्वाइवल की रिक्वायरमेंट्स को एंड उसके बाद एक छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी पर डिस्कशन करेंगे कि क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएगी एंड अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे पाएगी। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें एंड किसी सिंगल स्टॉक में अपना सारा इन्वेस्टमेंट ना करें। इस तरह के रिसर्च एंड फैक्ट बेस्ड कंटेंट को आप तक लाने में काफ़ी मेहनत भी लगती है, तो मेरी मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इंडिया में पेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए पहले हम पर कैपिटा पेंट कंजप्शन को देख लेते हैं। पर कैपिटा पेंट कंजप्शन का मतलब है कि किसी कंट्री में पर पर्सन के हिसाब से पेंट का क्या कंजम्पशन है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ग्लोबल एवरेज 14 kg है, उसके बाद एशियन पैसिफिक रीजन का पर कैपिटा पेंट कंजम्पशन 9.5 kg है, लेकिन इंडिया का पर कैपिटा पेंट कंजम्पशन सिर्फ 4.1 kg है, जो कि 1995 में 0.32 kg हुआ करता था। ग्लोबली पेंट इंडस्ट्री 11 to 12% के CAGR से ग्रो कर रही है, लेकिन इंडिया में ये इंडस्ट्री और भी फास्ट पेस पर ग्रो करेगी एंड इसके रीजंस भी हमें वीडियो में आगे देखने को मिल जाएंगे। इंडियन पेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करें तो ये प्रेजेंटली 13 to 14% के CAGR से ग्रो कर रही है एंड इस इंडस्ट्री की एक खासियत है कि इंडिया में इसकी ग्रोथ हमारी GDP ग्रोथ से डबल रहती है। इस सेक्टर में लार्जरली ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर की डोमिनेंस है विद 67% ऑफ मार्केट शेयर। अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स 32% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करते हैं एंड 2015 में वो 35% था। एक्सपेक्टेड है कि अगले 4 to 5 ईयर्स में अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का मार्केट शेयर सिर्फ 22% रह जाएगा एंड उसका रीजन है टियर 2 टियर 3 सिटीज में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स की बढ़ती हुई मार्केट प्रेजेंस विद स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जो भी मार्केट शेयर लूज कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जा रहा है। तो इंडियन पेंट इंडस्ट्री में अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इसमें सबसे पहला रीजन है ग्रोइंग इंडियन इकोनॉमी एंड पर कैपिटा इनकम। उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है वो है इंक्रीजिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन इंडिया। थर्ड एंड जो मेन रीजन है वो है शॉर्टनिंग ऑफ रीपेंटिंग साइकिल, राइजिंग अर्बनाइजेशन एंड एस्पिरेशन लेवल ऑफ मिडिल क्लास हाउस होल्ड्स इन इंडिया। आखिरकार क्या रीजन है कि इस इंडस्ट्री में इतने कम प्लेयर्स ऑपरेट करते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस इंडस्ट्री में हाई एंट्री बैरियर्स है। सबसे पहला एंट्री बैरियर्स है ब्रांडिंग, क्योंकि जो भी ब्रांड कस्टमर यूज करना स्टार्ट कर देता है बहुत डिफिकल्ट होता है उस यूजर को किसी दूसरी ब्रांड के लिए कन्विंस करना। यह है पहला पॉइंट जो किसी भी न्यू एंड स्मॉल प्लेयर के लिए क्रैक करना काफी मुश्किल होता है। जो दूसरा एंट्री बैरियर है वो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। इस सेक्टर्स की कंपनीज के पास काफी सारे SKUs होते हैं, जिसका मतलब है स्टॉक कीपिंग यूनिट एंड इतने सारे SKUs की ऑल द टाइम अवेलेबिलिटी बनाए रखने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए होता है। अगेन इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सेटअप करना स्मॉल प्लेयर्स के लिए काफी चैलेंजिंग होता है। एंड थर्ड एंट्री बैरियर है टेक्नोलॉजी, जो बड़े प्लेयर्स बड़ी कैपिटल एंड लंबे एक्सपीरियंस के साथ डेवलप कर लेते हैं, लेकिन न्यू स्मॉल प्लेयर्स के लिए अगेन चैलेंजिंग। न्यू स्मॉल प्लेयर्स को डिफिकल्टी ये भी आती है कि छोटे प्लांट होने के कारण उन्हें ऑपरेटिंग कॉस्ट काफी हाई पड़ जाती है, इसलिए वो बड़े प्लेयर्स के कंपैरिजन में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग नहीं रख पाते। इस सेक्टर में जो दो नए प्लेयर्स की एंट्री हुई है उसमें फर्स्ट है JSW पेंट्स, जो अभी तक कोई खास इंपैक्ट नहीं कर पाया है क्योंकि इनका कैपेक्स बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन जो सेकंड प्लेयर है ग्रासिम इंडस्ट्री, ये टोटल 10,000 करोड़ का कैपेक्स कर रहा है फॉर सेटिंग अप
of 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स अक्रॉस इंडिया बाय 2025 मींस समवेयर इन 2026 इसके ऑपरेशंस कमेंस हो सकते हैं। ग्रासिम इंडस्ट्री का पेंट सेक्टर में फोरे करने से एशियन पेंट्स एंड इंडिगो पेंट्स पर क्या इंपैक्ट हो सकता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फ्रेंड्स, बड़े प्लेयर्स जो बड़ी कैपिटल के साथ एंटर करेंगे वो अपनी जगह बना ही लेंगे, लेकिन छोटे प्लेयर्स को एंट्री करने के लिए एंड उसके बाद सर्वाइव करने के लिए क्या करना होगा पहले वो जान लेते हैं। उसमें पहला है नीश एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना, जिसका सेक्टर में कोई कंपटीशन ही ना हो एंड इन प्रोडक्ट से जनरेट होने वाली रेवेन्यू शेयर को बढ़ाते जाना नए नए नीच प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके। एंड यही है इंडिगो पेंट्स की सक्सेस स्ट्रेटेजी। आज इंडिगो पेंट्स की अप्रॉक्सीमेट 31.2% रेवेन्यू ऐसे प्रोडक्ट से आती है जिसका सेक्टर में कोई कंपटीशन ही नहीं है। जब कंपटीशन नहीं है तो कंपनी आराम से अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को बना सकती है। सेकंड मेथड जिससे कोई स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनी पेंट इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकती है एंड अपने बिजनेस को ग्रो कर सकती है, वो है उस पर किसी बड़ी कंपनी का बैकिंग होना, जिससे वो कंपनी पेंट सेक्टर के 3 बड़े एंट्री बैरियर में से 2 एंट्री बैरियर को इजिली क्रैक कर पाए, जो है ब्रांडिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो बढ़ते हैं आज की कंपनी की तरफ एंड जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कंपनी सेक्टर में सर्वाइव कर पाएगी तो क्या ये ग्रो कर पाएगी। प्लीज डायरेक्टली जाकर स्टॉक में सारा पैसा ना डाल दें, बिकॉज इतनी छोटी कंपनी होने के कारण हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर बात कर सकते हैं, गारंटी बिल्कुल नहीं है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर भी नहीं हूं, सो कंसीडर द वीडियो फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। कंपनी का नाम सिरका पेंट्स है। कंपनी के इनिशियल प्रोडक्ट्स वुड कोटिंग सेगमेंट से हैं। कंपनी वुड कोटिंग सेगमेंट में वन ऑफ द मार्केट लीडर है एंड टॉप 3 प्रीमियम वुड कोटिंग सेगमेंट में ऑपरेट करने वाले प्लेयर्स में से एक है एंड इस सेगमेंट से कंपनी 55% रेवेन्यू जनरेट करती है। कंपनी के पास 673 OEM क्लाइंट्स हैं, जिसमें बड़े नाम आते हैं जैसे कि गोदरेज, जिंदल स्टेनलेस, इंडोलिन, स्पेसवुड, पायरामिड, मास फर्नीचर एटसेट्रा। मींस बड़े ब्रांड्स भी कंपनी के प्रोडक्ट्स पर काफी ट्रस्ट करते हैं। वुड कोटिंग सेगमेंट में कंज्यूमर प्रेफरेंस शिफ्ट हो रहा है। यहाँ लोग हार्मफुल एंड टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जिसमें नाइट्रोसेलुलोज आता है एंड मेलामाइन आता है, अब हाई क्वालिटी पॉलीयूरिथेन कोटिंग की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ऑर्डर फ्री है एंड सेफ है। कंपनी इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को इटली से इंपोर्ट करती थी, लेकिन अब इन हाउस डेवलप करेगी एंड इसके लिए एग्रीमेंट ऑलरेडी साइंड हो रखा है सिरका इटली के साथ। इससे कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो कि अभी 30 to 35% है, वो बढ़कर 75% हो जाएगी इसी फाइनेंशियल ईयर में। कंपनी ने वुड कोटिंग में एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि चिल्ड्रन फर्नीचर के लिए आइडियल है, बिकॉज ऑफ नो केमिकल, नो ऑर्डर एटसेट्रा। इस प्रोडक्ट्स को ग्रीन गॉड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही डेवलप किया गया है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं सो दैट आपको भी पता चले कि कंपनी कितने नीच प्रोडक्ट्स डेवलप कर रही है। एंड वुड कोटिंग सेगमेंट में कंपनी ये सब इसलिए कर पा रही है क्योंकि कंपनी को मल्टीनेशनल पेंट कंपनी सिरका इटली की बैकिंग है, जिसकी प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड 85+ कंट्रीज में है एंड जो वुड कोटिंग सेगमेंट में वन ऑफ द मार्केट लीडर है। इस कैटेगरी में कंपनी के पास एक्सक्लूसिव लाइसेंस है बांग्लादेश एंड श्रीलंका में बिजनेस करने के लिए। कंपनी की वॉल पेंट्स एंड पुट्टीज में भी प्रेजेंस है अंडर द ब्रांड नेम सिरका एंड यूनिको। लेकिन कंपनी ने एक और बड़ा दांव चला है। यहाँ कंपनी ने लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया है इटली की एक और कंपनी के साथ, जिसका नाम है ओइकोस, जो इको फ्रेंडली पेंट्स डेवलप करती है। कंपनी के इन प्रोडक्ट्स की इंडिया में प्रोडक्शन नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स में स्टार्ट हो जाएगी। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी को एक और नीच प्रोडक्ट्स मिला है जो कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करेगा। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सोनीपत में है। इसके बाद कंपनी सदर्न रीजन को कैटर करने के लिए कोयम्बटूर में भी प्लांट सेटअप करने का प्लान कर रही है। कंपनी के पास प्रेजेंटली डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर है 1823। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपनी प्रीमियम एंड एस्पिरेशनल सेगमेंट को भी टारगेट कर रही है एंड यही स्पेशलिटी हमें देखने को मिली थी मेट्रो ब्रांड्स के केस में एंड इसी के दम पर मेट्रो ब्रांड्स आज इंडस्ट्री में हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बना रही है। एंड कंपनी ने इस कैटेगरी में पेंट्स की वैरायटीज भी अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी अपडेट भी कर दी हैं। कंपनी अपने मार्केटिंग बजट को बढ़ाने जा रही है एंड इसे टोटल सेल का 8.5% कर दिया जाएगा, जिससे कंपनी की ब्रांड बिल्डिंग तो होगी लेकिन प्रॉफिट मार्जिन्स थोड़े लो हो सकते हैं। कंपनी जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज कर रही है वो आपकी स्क्रीन पर है। कंपनी की मार्केट कैप 2000 करोड़ है, मींस कंपनी एक माइक्रो कैप है। उसके बाद स्टॉक का पी 43.4 है एंड इंडस्ट्री पी 40.0 है। लेकिन इंडस्ट्री पी यहाँ पर गलत दिखा रहा है क्योंकि पेंट इंडस्ट्री का जो पी है वो 60 है, तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में कंपनी अंडर वैल्यूड है। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही एक्सीलेंट है। डेट टू इक्विटी 0.0 है, मींस कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। उसके बाद कंपनी की क्विक रेशो जबरदस्त है, करंट रेशो भी जबरदस्त
जबरदस्त है एंड रिटर्न ऑन एसेट्स भी एक्सीलेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो कंपनी अपनी सेल्स को लगातार बढ़ाती जा रही है, जहां प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो यही कारण है कि कंपनी पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को 42% के CAGR से रिटर्न बनाकर दे रही है एंड लास्ट के 1 साल में 36% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यही है कि कंपनी काफ़ी कंसिस्टेंटली अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स को ग्रो कर पा रही है। उसके बाद अगर बैलेंस शीट में देखें तो कंपनी के पास बोरोइंग्स तो ऑलमोस्ट जीरो है, लेकिन रिजर्व्स कंपनी के पास 238 करोड़ हैं। उसके बाद कंपनी के फिक्स्ड असेट्स 54 करोड़ के हैं एंड अदर असेट्स में कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट्स 52 करोड़ के हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स के पास 67.55% है, FIAs के पास 5.90% है एंड पब्लिक के पास 26.56% है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेट 7% कंपनी अगेन बड़े इन्वेस्टर्स के पास है। तो मींस अप्रॉक्सीमेट 19% कंपनी ही रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। फ्रेंड्स, स्मॉल कैप कंपनी को पेंट इंडस्ट्री में सर्वाइवल एंड ग्रो करने के लिए जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंपनी के पास है एंड कुछ को कंपनी अडॉप्ट कर रही है, जैसे कि नीच प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग एंड बैकिंग बाय बिग इंटरनेशनल प्लेयर, विच शोज के मैनेजमेंट को अच्छे से पता है कि पेंट सेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है एंड वो उसे अडॉप्ट एंड इंप्लीमेंट करने में सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। मैं नहीं जानता कि ये कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रो करेगी, लेकिन आज कंपनी में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है जो किसी पेंट कंपनी को एक बड़ी कंपनी बनने में हेल्प करते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि अगर कंपनी नेक्स्ट 10 ईयर्स में 100 टाइम भी ग्रो करेगी तो भी कंपनी की मार्केट कैप सिर्फ 2 लाख करोड़ ही होगी, जो कि आज के एशियन पेंट्स के कंपैरिजन में 60% ही होगी। लेकिन एशियन पेंट तब तक और भी बड़ी कंपनी बन चुकी होगी। एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट के लिए आप बहुत छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप 50 to 60% का करेक्शन भी देख पाएं। तो आई होप अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है, आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।